हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन विद द पीएनएस ऑटोमेशन। दिस इज शिवम सिंह और आज जो डिस्कशन है हमारा दोस्तों वो है ऑटोमेशन से रिलेट करता हुआ एक और कोर्स से, और वो कोर्स है हमारा एम्बेडेड। आज जानेंगे एम्बेडेड होता क्या है, किस तरह से माइक्रो कंट्रोलर इसमें हेल्प कर रहा है और क्या क्या नेसेसिटीज़ होती हैं हमें एम्बेडेड में, और बेसिक एम्बेडेड्स को स्टडी करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स है। और एक चीज़ और डिस्कशन करेंगे दोस्तों कि किस तरीके से एम्बेडेड से आप एडवांस लेवल पे जाते हो, किस तरह से एम्बेडेड की स्टडी के बाद हम आईओटीज को फॉलो अप करते हैं, किस तरह से आईओटी को फॉलो अप करने के बाद हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जाते हैं। उन सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। बट अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। और देखते हैं कि एम्बेडेड हमारा होता क्या है, व्हाट इज एम्बेडेड। तो आइए डिस्कशन करते हैं एम्बेडेड है क्या। गाइज, अगर आप एम्बेडेड का एक मीनिंग आप किसी से भी पूछते हो, खासकर अपने इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट्स से अगर डिस्कशन किया जाए, अपने इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट से ये बात की जाए व्हाट इज एम्बेडेड, तो एक आंसर उनका निकल के आता है एम्बेडेड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। उनका ये रिजल्ट आता है, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, मतलब हार्डवेयर का प्लस सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन, दैट इज कॉल्ड एम्बेडेड। वो हमारा एम्बेडेड का कहलाता है, या हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को आप जब कंबाइन करते हो, दिस सेक्शन विल बी कॉल्ड एम्बेडेड। बट अगर एक ओरिजिनल डेटाबेस की बात की जाए, ओरिजिनल डेफिनेशन की बात की जाए, तो एम्बेडेड का ये डेफिनेशन नहीं है। एम्बेडेड का जो डेफिनेशन आप देते आए हो, वो जो डेफिनेशन आप देते हो वो बेसिक लेवल का नहीं देते, आप बेसिक्स पे नहीं आते, आप फाइनल स्टेज पे जाके उसकी डेटा और उसका डेफिनेशन प्रोवाइड करते हो। आप ये देखते हो, हाँ ये हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन से ये रिजल्ट शो कर रहा है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन से एम्बेडेड शो कर रहा है। इट मींस दैट एम्बेडेड का डेफिनेशन क्या हुआ, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ऐसा नहीं है, ये नहीं कि आप जैसे सिंपल सी बात है, कोई बंदा अगर आपसे किसी चीज का डेफिनेशन पूछता है तो आपको उसके बारे में बताना है, उसकी डेफिनेशन को प्रोवाइड करना है, ये नहीं कि वो कैसे हो रहा है वो बताना है। एम्बेडेड होता ऐसे है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन से फुलफिल हो रहा है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन से वो अपनी रिजल्टेंट क्या अपने रिजल्ट को शो करा रहा है, बट उसका डेफिनेशन ये नहीं है। आते हैं, चलते हैं, बात करते हैं कि हमारे एम्बेडेड का डेफिनेशन होता क्या है। तो एम्बेडेड के डेफिनेशन के बारे में अगर हम बात करें तो बेटा बहुत सिंपल वे में समझते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन बिटवीन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एम्बेडेड। तो एम्बेडेड का डेफिनेशन होता है कि किसी भी स्पेस को, ठीक है, एक स्पेस मैंने प्रोवाइड किया, किसी भी स्पेस को आप सिस्टमैटिकली अरेंज कर देते हो, किसी भी स्पेस को जब आप सिस्टमैटिकली अरेंज करते हो, जिसमें कॉम्प्लेक्सिटी को आप जीरो कर देते हो, कॉम्प्लेक्सिटी को दूर कर देते हो, अरेंजमेंट जो होता है वो ब्यूटीफुल हो जाता है, दिस इज कॉल्ड एम्बेडेड। वो हमारा एम्बेडेड कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं, जिस एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो एक स्पेस आपको दे दिया गया, एक स्पेस मैंने दिया है, और इस स्पेस को जिस हिसाब से हमारी कंपनी ने या हमारे बंदों ने जो बनाया है, उनका ये है कि इसमें 100 व्हीकल्स को आप खड़ा कर सकते हो, 100 गाड़ियां, 100 टू व्हीलर्स आप खड़ा कर सकते हो। बट जो हमारी मेंटेलिटी है या हमारे लोगों की मेंटेलिटी, वो क्या है, वो जब तक आप चीजों को बताओ ना कि हाँ भैया आपको ऐसे खड़ा करना है, या जब तक आप फोर्स ना करो, जब तक आप प्रेशराइज ना करो, तब तक वो काम नहीं होता है। तो अगर हमारे इंसान जो आते हैं या जो भी बंदे आ रहे हैं, उन्होंने क्या किया, एट रैंडम अपनी व्हीकल्स लगाना स्टार्ट कर दिया, या एट रैंडम व्हीकल्स लगी हुई है। एट रैंडम से अगर व्हीकल लगी है तो स्पेस कितने की थी, स्पेस मैंने दी है 100 की, बट अगर वो एट रैंडम व्हीकल्स लगाते हैं तो हम मान के चलते हैं 50 में हमारा ये स्पेस फुल हो जाएगा। बिकॉज जब आप एट रैंडमली व्हीकल्स को लगाओगे तो जाहिर सी बात है आपका स्पेस क्या होगा, ज्यादा कंज्यूम होगा एज कंपेयर टू द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। अगर सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करते हो तो 100 व्हीकल्स को आप इजिली स्टैंड करा सकते हो वहां पे, बट अगर आप सिस्टमैटिकली अरेंज नहीं करते तो आप 50 व्हीकल्स को ही स्टैंड करा सकते हो। तो अगर 50 व्हीकल को आपने स्टैंड कराया इन दिस स्पेस, तो इससे क्या क्या नुकसान हो रहा है। सबसे पहले तो आपका स्पेस प्रॉपर्ली कंज्यूम नहीं हो रहा है। सिस्टमैटिक अगर आप खड़ा करते हो तो पूरा स्पेस आप कंज्यूम करोगे, बट यहां पे सिस्टमैटिकली नहीं खड़ा किया आपने तो आपका स्पेस कंज्यूम नहीं हो रहा है। नेक्स्ट हम आते हैं, जो एक लुक है वो ब्यूटीफुल नहीं आ रहा है, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा दिख रही है, बहुत ज्यादा जिगजैग दिख रहा है। इट मींस दैट कि ये एम्बेडेड को फॉलो नहीं करता है। बट यही सारी चीजें अगर हम सिस्टमैटिकली लगाते हैं, अगर हम अपनी व्हीकल को सिस्टमैटिकली अरेंज करते हैं, जैसे इस स्पेस में अगर हम सारी व्हीकल्स को एक सिस्टमैटिकली अरेंज करते हैं, सिस्टमैटिकली रखते हैं, तो हमारा जो स्पेस है वो प्रॉपर्ली कंज्यूम हो जाता है, प्रॉपर्ली हम अपने स्पेस का यूज कर लेते हैं, एक लुक जो है वो ब्यूटीफुल आता है, कॉम्प्लेक्सिटी जीरो हो जाती है। दिस इज कॉल्ड एम्बेडेड। ये हमारा एम्बेडेड कहलाता है। एक प्रॉपर मीनिंग जो हुआ हमारे एम्बेडेड का या डेफिनेशन हुआ ये हुआ कि अगर हम किसी स्पेस को या किसी भी प्रॉपर्टीज को या किसी भी लोकेलिटीज को इन अ सिस्टमैटिक वे अरेंज करते हैं, सिस्टमैटिक वे एक प्लानिंग के साथ स्ट्रक्चर करते हैं, जिसमें कॉम्प्लेक्सिटी हमारी ना हो, कोई प्रॉब्लम्स ना हो, ठीक है, जिगजैग्स ना हो,
देखने में एक ब्यूटीफुल लुक आए, दिस इज कॉल्ड एम्बेडेड सेक्शन। ये हमारा टोटल का टोटल जो सेक्शन है वो एम्बेडेड कहलाता है। बट हम जब निकल के आते हैं, ये तो मैंने एक प्रॉपर एक डेफिनेशन बताया आपका, जो कि ना कि आपके इलेक्ट्रिकल से रिलेट कर रहा था, ना कि आपके इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेट कर रहा था। ये किससे रिलेट कर रहा था? हमारी लाइफ से रिलेट कर रहा था, जो हमारी रियल लाइफ की चीजें हैं उससे मैंने रिलेट करके ये चीजों को बताया आपको। लेकिन जैसे हम आते हैं, हम अपने इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स से इसको रिलेट करने की कोशिश करते हैं, तो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स से जब रिलेट करने की कोशिश करेंगे तो फिर हमारा एम्बेडेड क्या होता है तब जानते हैं उसके बारे में। जब हम अपने इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स से इसे रिलेट करने की कोशिश करते हैं तो ये पता चलता है, देखो रियल लाइफ में जब मैंने इसे रिलेट किया तो क्या निकल के आया इसका डेफिनेशन? इसका डेफिनेशन ये निकल के आया कि किसी भी स्ट्रक्चर को या किसी भी सरफेस पे चीजों को आप सिस्टमैटिकली जब अरेंज करते हो, दैट विल गिव्स यू अ बेटर लुक और ब्यूटीफुल लुक। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी को जीरो कर देता है, ज़िगज़ैग्स खत्म हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स जो जनरेट हो रहे थे ड्यू टू द गेट टुगेदर होने के चलते वो आपके नहीं होंगे। दिस इज कॉल्ड एम्बेडेड। ये हमारा एम्बेडेड कहलाता है। मतलब किसी भी सरफेस पे आप सिस्टमैटिकली कोई भी अरेंजमेंट करते हो, दिस इज कॉल्ड एम्बेडेड। ठीक है, ये एम्बेडेड कहलाता है। बट जैसे ही आप अपने इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल में आते हो, तो अपने इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल में जब किसी भी प्रोजेक्ट पे आप काम करते हो, एक सिंपल सी बात कर लेते हैं, किसी भी एक प्रोजेक्ट को उठा लेते हैं। जब किसी भी प्रोजेक्ट पे आप काम करते हो, तो किसी भी प्रोजेक्ट पे जब आप काम करोगे, एक सिंपल सा प्रोजेक्ट हम लेते हैं। जैसे मान लो मैंने प्रोजेक्ट ले लिया ऑटोमेटिक कार पार्किंग। मान लो एक सिंपल सा प्रोजेक्ट मैंने ले लिया ऑटोमेटिक कार पार्किंग। तो एक प्रोजेक्ट पे हम डिस्कशन करते हैं ऑटोमेटिक कार पार्किंग। तो बेटा ऑटोमेटिक कार पार्किंग पे अगर आप डिस्कशन करोगे तो क्या क्या होता है? ऑटोमेटिक कार पार्किंग में क्या क्या वर्क होगा? सबसे पहला तो काम होगा कि ऑटोमेटिकली हमें हमारे व्हीकल्स की काउंटिंग मिलती रहे। मतलब ये स्पेस है तो एंट्री गेट है और ये एग्जिट गेट है, एक एंट्री गेट एक एग्जिट गेट। तो एंट्री गेट से जितनी भी व्हीकल्स आपकी आ रही हैं उनकी काउंटिंग होगी। तो पहला वर्क इस प्रोजेक्ट में जो आप कराओगे दैट विल बी अ काउंटिंग। वो आप काउंटिंग का काम कराओगे। तो जाहिर सी बात है एंट्री से भी काउंटिंग कराओगे और एग्जिट से भी काउंटिंग कराओगे। नेक्स्ट ऑटोमेटिक कार पार्किंग है। तो अगर आपके पास स्पेस अवेलेबल है, मतलब काउंटिंग ने ये कहा कि हाँ भैया आपने जो स्पेस दिया हुआ था उसमें वैकेंट स्पेसेस हैं, आप अलाउएबल हो अंदर जाने के लिए, तो क्या करोगे? क्या लगाओगे? कैसे अलाउ कराओगे? या मान लो अगर आप अलाउएबल नहीं हो तो किस तरह से ब्लॉक करोगे आने वाली गाड़ियों को? तो यहां आप एक बैरियर सेटअप लगाओगे, जैसा कि टोल प्लाजा पे लगा होता है कि कोई बंदा अगर आ रहा है तो बैरियर क्या हो, खुले, और अगर कोई बंदा अगर आया, अगर स्पेस अवेलेबल है तो ये बैरियर खुले, अदरवाइज ये स्पेस अवेलेबल नहीं है तो बैरियर ना खुले। तो उसके लिए आप क्या करोगे? एक बैरियर सेटअप लगाओगे। ठीक है, बैरियर सेटअप आपने लगा दिया। तो आपने टोल प्लाजा पे देखा होगा कि आपका बैरियर ओपन होता है, जैसे ही आप मूव करते हो तो कुछ टाइम के बाद बैरियर आपका डाउन हो जाता है। तो जाहिर सी बात है क्या लगाते हैं? एक टाइमर लगाते हैं। तो सबसे पहली चीज हमें लगानी पड़ेगी काउंटिंग के लिए एक ब्लॉक, नेक्स्ट हमें लगाना पड़ेगा टाइमर के लिए ब्लॉक। नेक्स्ट अगर हम आते हैं एक जगह से दूसरी जगह डेटा को मूव करना होगा तो उसके लिए हम मूव का ब्लॉक लगाएंगे। नेक्स्ट अगर आप देखो तो आपके पार्किंग स्लॉट में क्या हो रहा है? काउंटिंग ऊपर की तरफ जा रही है, फिर काउंटिंग नीचे की तरफ आ रही है। दिस विल काउंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, दिस विल काउंट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये काम किससे होगा? इस काम को करने के लिए कोई ना कोई ऑपरेशनल ब्लॉक तो लगाओगे। वो ऑपरेशनल ब्लॉक आपका कहलाता है ओपैम। एक ओपैम लगाएंगे। मतलब अगर हम रियल लाइफ से इसको कंपेयर करते हैं तो रियल लाइफ में क्या हो रहा था? रियल लाइफ में एक हमारे पास स्पेस था, उस स्पेस में हम चीजों को अरेंज कर रहे थे, उन चीजों को हमें सिस्टमैटिकली अरेंज करना था। सिस्टमैटिकली जब हम अरेंज करते थे तो ब्यूटीफुल लुक आता था, कॉम्प्लेक्सिटी जीरो हो जाती थी। दिस इज कॉल्ड या दैट विल कॉल्ड एम्बेडेड सेक्शन। वो हमारा एम्बेडेड सेक्शन कहलाता था। अगर आप अपने प्रोजेक्ट पे आइए, आपका प्रोजेक्ट है ऑटोमेटिक कार पार्किंग स्लॉट या ऑटोमेटिक कार पार्किंग। उस ऑटोमेटिक कार पार्किंग को लेने के लिए या उस ऑटोमेटिक कार पार्किंग तक रीच करने के लिए, उस प्रोजेक्ट को डिजाइन करने के लिए, उस प्रोजेक्ट फाइनलाइज करने के लिए हमें ये चार काम कराने पड़ेंगे। ये चार काम जब होंगे तभी हमारा ये प्रोजेक्ट फाइनलाइज होगा, अदरवाइज ये प्रोजेक्ट फाइनलाइज नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है बेटा, इस प्रोजेक्ट को फाइनलाइज करने के लिए चार कंपोनेंट्स, ये चार प्रोडक्ट्स आपको लगाने पड़ेंगे। तो जब ये चार प्रोडक्ट आप लगाओगे, जैसे मान लो काउंटर लगाया, ये पीसीबी की बात कर रहे हैं, ओवर द पीसीबी। ठीक है, तो एक पीसीबी पे आप काम करोगे। ठीक है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पे काम करो, या पीसीबी ना समझो, जो बच्चे न्यू हैं जिनके लिए पीसीबीज वगैरह उन लोगों ने नहीं पढ़ा है, फर्स्ट ईयर के हैं या अभी प्लान कर रहे हैं इंजीनियरिंग में आने के लिए, उन लोगों ने अगर पीसीबीज वगैरह नहीं पढ़ा है तो आप बस एक समझो एक कार्डबोर्ड के ऊपर ये चार कंपोनेंट्स आपको लगाने हैं। मतलब एक स्पेस जिसपे आपको ये चार कंपोनेंट्स लगाने हैं। तो ये चार कंपोनेंट्स आप लगाओगे तो 1 2 3 4 कंपोनेंट आपने लगाए। चारों कंपोनेंट में वोल्टेज देना है, चारों कंपोनेंट्स की करंट को मेजर करना है, करंट बैलेंस करना है, फ्रीक्वेंसीज प्रोवाइड करनी है। मतलब ना चाहते हुए भी, नहीं चाहने के बाद भी क्या होगा? कॉम्प्लेक्सिटी बन रही है बेटा। कॉम्प्लेक्सिटी इसलिए बन रही है, सिर्फ ये चार कंपोनेंट्स ही मत देखो आप,
बिकॉज इन 4 कंपोनेंट्स के साथ वायर भी दौड़ेंगे, वायर के कनेक्शंस भी आपके दौड़ेंगे, ठीक है, प्लस सब सारे के बीच में इंटरकनेक्शंस भी होंगे, जिगजैग कनेक्शंस भी होंगे। तो ना चाहने के बाद भी इस पे कॉम्प्लेक्सिटी जनरेट हो रही है। हम चाहते थे कॉम्प्लेक्स ना हो, लेकिन ना चाहने के बाद भी कॉम्प्लेक्स बन रहा है बिकॉज हमने 4 कंपोनेंट यूज किए हैं। जब 4 कंपोनेंट हम यूज कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कॉम्प्लेक्स सर्किट बनेगा। विदाउट कॉम्प्लेक्स सर्किट ये डिजाइन नहीं हो पाएगा बिकॉज वी हैव 4 कंपोनेंट्स। तो अब हमें क्या सोचना पड़ेगा, अब हमें ये थिंकिंग करना पड़ेगा यार कि एम्बेडेड को अगर फॉलो करना है, एम्बेडेड को फुलफिल करना है, इट मींस दैट हमें ब्यूटीफुल वे, ब्यूटीफुल लुक चाहिए। और वो कब पॉसिबल हो पाएगा यार कि इन चारों का काम किसी एक से कराओ या कम करो इन कंपोनेंट्स को। जैसे हम इन कंपोनेंट्स को कम करेंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी हमारी जीरो हो जाएगी, कॉम्प्लेक्सिटी हमारी कम हो जाएगी और जो स्पेस है वो प्रॉपर कंज्यूम होगा, प्लस जो स्पेस है हमारा वो नेक्स्ट लेवल पे जो है, जो हमारा स्पेस है प्रॉपर कंज्यूम भी होगा। और एक नेक्स्ट हमारा जो डेटाबेस होगा वो ये होगा कि स्पेस का हमारा प्रॉपर यूज कर सकते हैं हम। प्लस जो ये वायर के कॉम्प्लेक्सिटी जनरेट हो रहे हैं, जिगजैग जनरेट हो रहे हैं, ये जनरेट नहीं होंगे। तो हम ये थिंक करते हैं यार कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि हम इसे किसी एक कंपोनेंट से कराने की कोशिश करें और इन वायर के जो जिगजैग कनेक्शंस हैं इन्हें हम रिड्यूस करें। तो इसके लिए मैंने अपने YouTube चैनल पे बहुत पहली वीडियो प्रोवाइड की हुई है, जो कि हम आपको लिंक शेयर कर देंगे, इसी में डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दिया जाएगा, जिससे मैंने ऑटोमेशन को रिलेट किया, ऑटोमेशन को कैटेगराइज किया है 2 पार्ट में, ठीक है, होम ऑटोमेशन एंड कॉमर्शियल ऑटोमेशन, होम ऑटोमेशन, कॉमर्शियल ऑटोमेशन एंड इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। एंड मतलब हमारा ऑटोमेशन 2 पार्ट में डिवाइड है, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एंड होम एंड कॉमर्शियल ऑटोमेशन। उसे मैंने ये डिफाइन करके बहुत डिटेल में आपको समझाया कि ऑटोमेशन को फुलफिल करने के लिए हम 2 कंपोनेंट्स कौन से यूज करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है। और वहां पे ये बताया गया है कि वाई वी आर यूजिंग अ माइक्रो कंट्रोलर एंड माइक्रो प्रोसेसर, बिकॉज जो हमारा कंप्यूटराइज सेक्शन है, जो हमारा कंप्यूटर है, वो एक साथ बहुत सारे एप्लीकेशंस को परफॉर्म कराता है। और जब भी हमारा कोई भी कंप्यूटराइज सेक्शन या कंप्यूटर जब एक साथ बहुत सारे एप्लीकेशन को परफॉर्म करा रहा है तो डेफिनेटली हम इन चारों को ना देख के हम कोशिश करते हैं यार कि किसी एक कंपोनेंट को प्रेफर करो जो एक साथ बहुत सारे काम को करा सके। तो हम क्या कोशिश करेंगे, हम ये कोशिश करेंगे यार ये 4 लगाने का क्या फायदा है, इन चारों को तो हटाओ यहां से और इसकी जगह पे क्या लगा दो, इसकी जगह पे माइक्रो कंट्रोलर लगाओ। अब थोड़ा सा यहाँ पे आप कंफ्यूज हो गए उस वीडियो को देखने के बाद, बिकॉज उस वीडियो में मैंने माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर दोनों के बारे में डिस्कशन किया है, ठीक है। उस वीडियो में मैंने दोनों के बारे में डिस्कशन किया, माइक्रो प्रोसेसर के बारे में डिस्कशन किया और माइक्रो कंट्रोलर के बारे में भी डिस्कशन किया है। बट हम इस प्रोजेक्ट में जो यूज करेंगे वो माइक्रो कंट्रोलर यूज करेंगे, माइक्रो प्रोसेसर यूज नहीं करेंगे। तो बेटा अगर ध्यान से हम देखें तो जो ये प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं, दिस प्रोजेक्ट इज नॉट रिलेटेड टू द हैवी लेवल और इंडस्ट्रियल लेवल। ये बड़े लेवल से रिलेट नहीं करता और बड़े लेवल से रिलेट करने की बात भी दूर करो, इस प्रोजेक्ट में वेरिएशंस नहीं है। मतलब ये वेरिएशंस नहीं है कि ये अगर मान लो आपका स्पेस है, आपका जो लॉन है, आपको पता है ना कि इसमें कितनी गाड़ियां खड़ी हो सकती हैं, लॉन अपने आप बढ़ तो नहीं जाएगा ना, छोटा तो नहीं हो जाएगा ना। ऐसा तो नहीं कि मिराकल होगा, जादू होगा, लो भैया लॉन बढ़ गया, कल को आज लॉन छोटा हो गया। लॉन तो फिक्स रहेगा ना। आज अगर वो लॉन 1000 स्क्वायर फीट का है तो कल भी 1000 स्क्वायर फीट का रहेगा, आज 2000 का है तो कल भी 2000 का रहेगा। मतलब चीजें जो है वो फिक्स्ड हैं, वेरी नहीं हो रही हैं। और जहां भी चीजें फिक्स होती हैं वहां पे ऑटोमेशन करना होता है। तो चीप एंड बेस्ट ऑटोमेशन बाय यूजिंग अ माइक्रो कंट्रोलर। 100% याद रखना, माइक्रो कंट्रोलर की हेल्प से आप चीप एंड बेस्ट ऑटोमेशन करते हो। लेकिन जहां वेरिएबल मोड है, चीजें वेरी कर रही हैं, प्रोडक्शन पे डेटा पे बात करनी है कि आज हमारा 10 मोबाइल फोन का प्रोडक्शन हुआ, कल हम 50 का करना चाहते हैं। आज हमारी 10 गाड़ियां निकल रही हैं प्रोडक्शन होके हमारी कंपनी से, कल को 2000 निकल सकती हैं। तो इस तरह की ऑटोमेशन पे हम ऑलवेज माइक्रो प्रोसेसर से डील करते हैं, बिकॉज माइक्रो प्रोसेसर ये कहता है कि सर हम वेरिएबल मोड पे काम कर सकते हैं, बट माइक्रो कंट्रोलर कहता है सर हम फिक्स मोड पे ही ऑटोमेशन को प्रोवाइड करेंगे। तो हम अपने प्रोजेक्ट में क्या लगाएंगे, डेफिनेटली वी विल मूव टुवर्ड्स द माइक्रो कंट्रोलर। हम माइक्रो कंट्रोलर्स की तरफ मूव करते हैं। तो जब माइक्रो कंट्रोलर को हम लेते हैं तो माइक्रो कंट्रोलर क्या कहता है, माइक्रो कंट्रोलर कहता है कि वी विल फॉलोइंग द ऑटोमेशन इन दिस प्रोजेक्ट। हम इस प्रोजेक्ट में ऑटोमेशन को फुलफिल कराएंगे और फॉलो अप करेंगे। तो ऑटोमेशन का मतलब क्या है, ये माइक्रो कंट्रोलर हमारा कंप्यूटर की तरह यूज होता है। फर्स्ट वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे देंगे, उसे एक बार देख लीजिएगा, फिर इस चीज को देखिए, बेटरली समझ में आएगा। तो उसमें मैंने समझाया हुआ है कि माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर किस तरह से कंप्यूटर की तरह वर्क करते हैं और कंप्यूटर जो है एक साथ बहुत सारे टास्क को परफॉर्म कर सकता है। तो डेफिनेटली माइक्रो कंट्रोलर हमारा इन चारों कामों को डेफिनेटली परफॉर्म करेगा। तो हमारा यहीं पे सिंपल एंड शॉर्ट हो गया पूरा का पूरा डिस्कशन या पूरा का पूरा जो हमारा प्रॉब्लम था वो सिंपली शिफ्ट हो गया किसके ऊपर, माइक्रो कंट्रोलर के। मतलब जो काम हम 4 से करा रहे थे उसके लिए हमने किसे चूज कर लिया, उसके लिए हमने चूज कर लिया माइक्रो कंट्रोलर को।
तो हमारा काम आसान हो गया, जो कॉम्प्लेक्सिटी बन रही थी वो हमारी खत्म हो गई, जो स्पेस ज्यादा कंज्यूम हो रहा था वो स्पेस क्या हो गया, वो स्पेस शॉर्ट हो गया। मतलब जो कार्डबोर्ड आप बड़ा खरीद के ला रहे थे, देखो पीसीबी की बात हो रही थी, लेकिन पीसीबी जिन बच्चों को नहीं समझ में आता है उनके लिए हम बेसिक कार्डबोर्ड की बात कर रहे हैं। तो जो बच्चे बेसिक्स कार्डबोर्ड खरीद के ला रहे थे, एक बड़े साइज का कार्डबोर्ड खरीद के ला रहे थे क्योंकि उन्हें 4 कंपोनेंट को असेंबल करना था, अब छोटा कार्डबोर्ड आएगा, मतलब कॉस्ट भी आपकी रिड्यूस हो गई, इन्वेस्टमेंट जो आप कर रहे थे वो भी रिड्यूस हो गई, मतलब छोटा कार्डबोर्ड लाइए, काम आपका खत्म। ठीक है तो माइक्रो कंट्रोलर जब आप लेके आते हो तो स्मॉल्स में काम हो जाते हैं। प्लस अब जो वोल्टेज और करंट या वॉट एवर फ्रिक्वेंसी जो भी आपको मेंटेन करना है ओवर वन डिवाइस ही करना है, वन कंपोनेंट ही करना है, इसके ऊपर ही करना है। बट अब बात आती है बेटा दूसरी चीज, माइक्रो कंट्रोलर हमारा क्या है, माइक्रो कंट्रोलर हमारा जस्ट लाइक कंप्यूटर वर्क कर रहा है। जब कंप्यूटर की तरह वर्क कर रहा है तो जाहिर सी बात है बेटा, कंप्यूटर से डिस्कशन किस भाषा में करते हो आप, कंप्यूटर से आप डिस्कशन बाइनरी के कॉन्सेप्ट में करते हो। और बाइनरी देने के तरीके क्या है, बाइनरी देने का तरीका पहला जो है मशीन लैंग्वेज है, दूसरा आपका असेंबली लैंग्वेज है, और तीसरा आपका यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज है, दैट विल बी सी, सी प्लस प्लस, पाइथन। ये सारे हमारे यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज है जिससे हम डिस्कशन करते हैं अपने माइक्रो कंट्रोलर या किसी भी कंप्यूटराइज डिवाइस से। ठीक है, डिस्कशन कर रहा है। अब जब बात आती है, देखो जो हम डिस्कशन करेंगे, जो हम बोलेंगे, जैसे आप अपने कंप्यूटर को जब एडिशन के लिए बोलते हो तो एडिशन का कमांड करता है, जब आप उसे सब्ट्रैक्शन का कमांड देते हो सब्ट्रैक्शन का एक्सेसिंग करता है, जब उसे मल्टीप्लिकेशन तो मल्टीप्लिकेशन का एक्सेसिंग कराता है। उसी तरह से हमारे इस माइक्रो कंट्रोलर को क्या क्या काम कराना है, एक बार काउंटिंग का, एक बार टाइमर का, एक बार मूव का और एक बार ऑपरेशनल का। तो इसे डिफरेंट डिफरेंट काम परफॉर्म कराना है। बट ये डिफरेंट डिफरेंट काम कब परफॉर्म कराएगा, जब उसे कमांड दोगे आप। तो कमांड कैसे दोगे, इसे बोलोगे नहीं, ऐसा तो है नहीं कि माइक्रो कंट्रोलर से बोलोगे माइक्रो कंट्रोलर काउंटिंग का काम करो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि बिकॉज ये कौन सी भाषा समझता है, बाइनरी समझता है, और बाइनरी देने के तरीके ये हैं। और आज के टाइम पे हम लोग यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज यूज करते हैं, दैट विल बी सी, सी प्लस प्लस, पाइथन, ये सारी लैंग्वेज हम यूज कर रहे हैं। और पाइथन, सी, सी प्लस प्लस लैंग्वेज आप कैसे प्रोवाइड करते हो, ये प्रोवाइड करते हो बाय यूजिंग अ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के थ्रू आप इन लैंग्वेजेस को पुट करते हो जो कि आपके माइक्रो कंट्रोलर में फीड होगा। तो क्या रिजल्ट निकल के आया, एम्बेडेड को फुलफिल करने के लिए वी चूज माइक्रो कंट्रोलर। एम्बेडेड को फुलफिल करने के लिए हम लोग माइक्रो कंट्रोलर को चूज करते हैं, और माइक्रो कंट्रोलर से डिटेल्ड में बात करने के लिए या माइक्रो कंट्रोलर से डिस्कशन करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, सॉफ्टवेयर का यूज लेते हैं। और काम हमारा कहां परफॉर्म होता है, काम हमारा परफॉर्म होता है हार्डवेयर में। यही डेफिनेशन हमारा स्टूडेंट हमें देता है। किसी भी स्टूडेंट से आप पूछोगे तो 90% केसेस में हमारा स्टूडेंट जो है इसी डेफिनेशन को बताता है, सर इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। क्यों, बिकॉज माइक्रो कंट्रोलर हार्ड सॉफ्टवेयर का सुनता है, हार्डवेयर में परफॉर्म कराता है। बट माइक्रो कंट्रोलर ने क्या किया, सिंपल किया चीजों को, कॉम्प्लेक्सिटी को दूर किया, स्ट्रक्चर को छोटा किया, ठीक है, बेटर लुक को दिया। यही काम माइक्रो कंट्रोलर की जगह हम कर दें या आप कर लो, तो क्या वो एम्बेडेड नहीं होगा, वो भी एम्बेडेड होगा। तो कभी भी ये आंसर नहीं देना, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। मान लो यही काम हम कर डालते तो आप तो मुझे बोलोगे हम ये काम परफॉर्म कर लेंगे, मतलब हम अकेला, मतलब एक अकेला इंसान टाइमर, काउंटर, सबका काम कर डालेगा, तो क्या ऑटोमेशन नहीं हुआ या एम्बेडेड नहीं हुआ, ये भी एम्बेडेड हुआ बेटा। हमने अकेले इस चीज को परफॉर्म किया, तो भी मैंने क्या किया, सिंपल कर दिया, सर्किटरी को रिड्यूस कर दिया, स्ट्रक्चर को रिड्यूस कर दिया, ब्यूटीफुल लुक आ गया, दैट विल कॉल्ड एम्बेडेड। तो एम्बेडेड इज नॉट अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन जो है वो हमारे माइक्रो कंट्रोलर का प्रोसेस है, माइक्रो कंट्रोलर का डेफिनेशन है। माइक्रो कंट्रोलर क्या करता है, सॉफ्टवेयर में कमांड लेता है, हार्डवेयर में चीजों को प्रोवाइड करता है। मतलब एम्बेडेड को हम फुलफिल करते हैं बाय यूजिंग अ माइक्रो कंट्रोलर। अगर माइक्रो कंट्रोलर की जगह पे और कोई अगर हम डिवाइस ले लें जो हमारा एक साथ बहुत सारे काम को परफॉर्म कर ले जाए और सिर्फ वो हार्डवेयर में ही डेटा को लेता हो या हमारी भाषा को समझता हो, मतलब जिस तरह से ह्यूमन को डेटा प्रोवाइड की जाती है वैसा डेटा लेता हो और अपना काम परफॉर्म कराता हो, तो क्या वो एम्बेडेड नहीं होगा, वो भी एम्बेडेड होगा। तो इसीलिए एम्बेडेड का कोई भी डेफिनेशन अगर आपसे पूछता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्बेडेड एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एम्बेडेड, तो आप यही बताओगे सर किसी भी स्ट्रक्चर को या किसी भी सरफेस को ब्यूटीफुली जब अरेंज करते हैं या सिस्टमैटिकली जब अरेंज करते हैं जिसमें कॉम्प्लेक्सिटीज हमारी जीरो हो जाती हैं, दिस इज कॉल्ड एज एम्बेडेड, वो हमारा एम्बेडेड कहलाता है। और जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल के फील्ड में आते हैं तो इस कॉम्प्लेक्सिटीज को दूर करने के लिए ओवर द पीसीबी के ऊपर से इस चीज को दूर करने के लिए वी विल यूज अ माइक्रो कंट्रोलर। और माइक्रो कंट्रोलर अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ सॉफ्टवेयर एंड दैट विल परफॉर्म इन अ हार्डवेयर सेक्शन, दिस इज कॉल्ड एम्बेडेड। और एम्बेडेड विल फुलफिल बाय यूजिंग अ माइक्रो कंट्रोलर इन इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल सेक्टर। ठीक है, तो ये हमारा एक डेफिनेशन है जो कि एम्बेडेड में हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कशन करेंगे बेटा हम लोग एम्बेडेड की बेसिक्स कंपोनेंट्स के बारे में। और एम्बेडेड के बेसिक कंपोनेंट में सबसे पहला हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो डायोड के बारे में डिस्कशन करेंगे, जेनर डायोड के बारे में डिस्कशन करेंगे, वोल्टेज रेगुलेटर के बारे में डिस्कशन करेंगे। और नेक्स्ट हमारा जो क्लास होगा
मतलब नेक्स्ट के बाद नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम लोग सीखेंगे पावर सप्लाई बनाना। ठीक है गाइस, तो थैंक यू वंस अगेन, कीप सेफ, ओके, थैंक यू।